हाँ जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे थे मखारिज। पिछला रिवाइज करते फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। मखरज लुग़वी माना क्या है? निकलने की जगह। निकलने की निकलने की जगह। जगह। जगह इस्तिलाही माना? प्रूफ के निकलने की जगह। रूट के रूफ के निकलने निकलने की की जगह। जगह। निकलने की जगह। अच्छा, जो मखारिज हैं टोटली हमने उनको जो जनरली जो है ना, हमने उनकी डिवीजन की है। जनरल जो हमने तकसीम किया है वो कितनी है? पांच। 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 ठीक है, जनरली हमने 5 उसमें डिवाइड किया है मखारिज को, जिनको हम कहते हैं उमूमी मखारिज। ठीक है, जनरल जनरल यही वर्ड यूज करते हैं ना इंग्लिश में। जी। जी हाँ बाजी। ठीक है, तो उसमें जो हमने डिवीजन किया है वह है 5 उमूमी मखारिज। नंबर 1 जोफे दहन। जोफ जोफे दहन। दहन, सेकंड जोफे दहन। हल्क। 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 थर्ड लिसान। लिसान। फोर्थ शफतैन। शफतान। शफतान या शफताइन, फिफ्थ खैशूम। 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 शाबाश। नंबर 1 हमने किया था जोफ। जोफ क्या होता है? मुंह का खाली हिस्सा। मुंह और हल्का खाली गला का हिस्सा। मुंह का। मुंह सॉरी, और गला का हल्का मुंह का। खाली हिस्सा। हाँ ठीक है, ना सिर्फ हल्का खाली हिस्सा बोलेंगे, ना सिर्फ मुंह का खाली हिस्सा। हल्क और मुंह का मुंह का खालिस। खाली हिस्सा। ठीक है, हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है हल्क। हल्क किसको बोलते हैं? गला थ्रोट को। बाजी। गला। हाँ, थ्रोट को। ठीक है, जो हमारा गला है इसको। फिर नेक्स्ट है लिसान। लिसान किसको बोलते हैं? जबान। जबान। जबान जबान। को। नेक्स्ट है शफतान या शफताइन? दोनों होठों को। होंठ। होंठों को। होंठों को। और खैशूम? नाक की नाक। नाक नाक के नाक की हड्डी, नाक का। हाँ, जो यहाँ पे नाक है खलासा उसमें। होता है जहाँ पे मतलब बेसिकली जो नून और मीम की जहाँ से आवाज प्रोड्यूस होती है गुन्ना की, वो है मुन्ना। खैशूम, गुन्ना। नंबर 1 है जोफे दहन। जोफे दहन के कितने मखारिज हैं? तीन। एक ही तीन मखरज है। ठीक है, जोफे मखरज। दहन ओ, एक ही मखरज है। कितने एक मखारिज है एक। जोफे दहन के? एक। एक एक मखरज। एक ही मखरज है, मखरज। लेकिन हरूफ कितने हैं? तीन। 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 3 हरूफ हैं। ठीक है, सो हरूफ 3 है जोफे दहन के, लेकिन मखारिज कितने हैं? एक। एक है। शाबाश। सो एक मखरज है जोफे दहन और उसके हरूफ 3 है। कौन कौन से हरूफ हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, अलिफ या मद्दा, ये वाव मद्दा। मद्दा, या मद्दा। हाँ जी, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट असल कौन सी है? लिसान। हल्क। 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 ठीक है, हल्क। आहिस्ता हल्क। आहिस्ता ऊपर आना। हल्क। हल्क। चले जी, हल्क को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? तीन। तीन। 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे नीचे वाला हिस्सा जो मुंह से दूर है, क्या कहेंगे उसे? अदनल अक्सर हल्क। अक्सल अक्सर हल्क। 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 अक्सर हाँ, हल्क, सॉरी। अक्सल हल्क। कौन कौन से हर्फ अदा होते हैं? हमजा हा। हमजा हा। हमजा। हाँ, फिर है हल्क का दरमियान वाला हिस्सा। दरमियान वाले हिस्से को क्या कहते हैं? वसतुल वसतुल वस्ते हल्क। वसतुल वसतुल हल्क। वसतुल हल्क। कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? आइन। आइन आइन। और हा। हा। आइन और हाँ। फिर उसके बाद हल्क का सबसे ऊपर वाला हिस्सा अदनल अदनल अदना हल्क। 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 अदनल हल्क। कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? गैन। गैन खा। गैन खा। गैन खा। गैन खा। शाबाश। ठीक है, सो अक्सल हल्क, हमजा हा, वसतुल हल्क, आइन हा, अदनल हल्क, गैन। गैन खा। गैन खा। शाबाश। उसके बाद आ जाती है हमारी लिसान। लिसान का सबसे आखिरी आखिरी हिस्सा जो मुंह से दूर है, क्या नाम हो जाएगा उसका? अक्सर अक्सर लिसान। लिसान। अक्सल लिसान। फिर जबान का दरमियान वाला हिस्सा वसतुल लिसान। वसतुल लिसान। वसतुल लिसान। राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे हाफतुल हाफतुल लिसान। लिसान। हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान। उसके बाद जबान का सामने वाला किनारा जहरुल लिसान। तरफुल तरफुल लिसान। लिसान। ठीक है, सामने वाला किनारा तरफ जहरुल लिसान। लिसान। तरफुल तरफुल लिसान। लिसान। सामने वाला किनारा जहरुल तरफ लिसान। लिसान। तरफुल लिसान। तारफुल लिसान। सामने वाला तरफ किनारा तरफ लिसान। लिसान। किनारा। ठीक है, तरफुल हम लिसान। किनारे की बात करें, ये है किनारा। ठीक है, अच्छा, सामने वाला क्या बताया आपने? किनारा। ठीक है, किनारे का वर्ड। नहीं नहीं, लफ्ज हर्फ क्या है? हाँ, बोलना। तरफुल लिसान। तारफुल लिसान। ठीक है, तो सामने वाला किनारा तरफुल लिसान। अब ये जो तरफुल लिसान की बिल्कुल छोटी सी बेबी सी टिप है, रसुल लिसान। रअसुल लिसान। रअसुल लिसान। शाबाश। कितना बुरा लिखा है मैंने। रअसुल लिसान। बाजी, शाबाश जी। इसको ज़हरुल लिसान भी कहते हैं या ये नहीं नहीं, रअसुल लिसान ही ना ना, है? इसको रअसुल लिसान कहते हैं। ज़हरुल लिसान ये हिस्सा जो आप जबान का अपना मुंह से बाहर निकाले ना, ये जो पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है, ये जबान की बैक है। ठीक ठीक है। है, ये पूरा का पूरा है ज़हरुल लिसान। जी जी, ठीक, याद आ गया। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसको हम क्या कह देंगे? जहरुल ज़हरुल लिसान। लिसान। ज़हरुल लिसान। फिर हमने किए थे दांतों के नाम।
ऊपर वाले दो, नीचे वाले दो। सनाया उलिया सनाया उलिया सुफला। सनाया सुफला। सनाया सुफला। शाबाश। ऊपर वाले सनाया उलिया, नीचे वाले सनाया सुफला। फिर जी। और सनाया के साथ दो दो। रुबाई। बाई। रुबाई। रुबाई के साथ साथ ऊपर नीचे दो दो, चार। अन्याब। 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 यहाँ तक हमारे दांत कंप्लीट हो गए। दांतों को अरबिक में क्या कहते हैं? असनान। 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 चले फिर आगे से दाढ़ें शुरू हो रही हैं। दाढ़ों को अरबिक अरबिक में क्या कहते हैं? अदरास। दरास। अब्रोस। शाबाश। दरास। जो स्माइल करते हुए सबसे पहले आखिरी आखिरी जो दाढ़ हमारी नजर आती है, वो कौन सी होती है? दवाहिक। 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 फिर जो चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम, हमारा खाना, तीन ऊपर से तवाहन। राइट। तवाहिन। 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 कितने होते हैं तवाहिन हमारे मुंह में? तीन तीन। 12। 12। 12। ठीक है। चार तीन ऊपर से। हाँ ठीक है, तो 3 4 12, 12 होते हैं। और आखिर में विजडम टीथ को क्या कहते हैं? चारों साइड से जो होते हैं। नव नवाज नवाजिज। नवाजिद चार नवाजिद होते हैं। हाँ। नवाजिद। हाँ, सिर्फ नवाजिद भी कह सकते हैं और नवाजिदुल अकल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। जिसको अकलदार होते हैं। अकलदार। ठीक हो गया। चले, यहाँ तक वो कहानी तो जो हमने कल पढ़ी थी वो हमने रिवाइज कर ली। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कुछ समझ नहीं आया? बाजी क्लियर। जो बाद में आपने बताया नवाजी जुल अकल होगा या नवाजी दिल अकल है? ना, अब जो कोई भी हर्फ होता है क्या ना है उसको ये अमूमन हम जरा ना सा बता पेश ही दे। देते होते हैं अरबिक में। ठीक है। बगैर किसी रीजन के हम इसे जेर नहीं दे सकते। तो कभी जबर चली जाएगी, कभी जेर, कभी पेश, लेकिन असल में ना अरबिक में हर हर्फ के ऊपर दम्मा होती है आखिरी हर्फ पे। ठीक है। जैसे आप कभी जोश में आए हो ठीक अरबी है। सीखने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? कलमुन, किताबुन। है ना? हर चीज में कंप्यूटर उन। है ना? चमचुन। ऐसे बोलते हैं ना हम, जब अरबी की जोश में आते हैं, पुरजोश होती है, तो हम अरबी ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं। जी जी। हाँ, तो आखिरी हर्फ पे हम दम्मा डालते हैं। ये नेचुरली हम दम्मा डालते हैं, क्योंकि हर हर्फ में, अरबी के आखिर में ना हर हर्फ पे दम्मा ही होती है इसम में। हम्म। ठीक है। तो ये अच्छा रूल है बाजी, अब अरबिक आपने का। पॉइंट ये उठाया तो जरा सा बता दें ये ग्रामर के हिसाब से क्यों लगता है ये दम्मा सबके आखिर में? मतलब वैसे ही, मतलब एक रूल है हाँ, या ये कोई हर इसका हर्फ की जो कायदा है? हाँ, हर हर्फ ना, हर इसम जो है बेसिकली हालत रफ़ में होता है ना। असलन असलन हालत रफ़ में होगा, किताबुन, कलमुन। ठीक है। फिर क्या होता है कि अच्छा। कुछ ना कुछ ऐसे क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उनको, ऐसी चीजें हाइल हो जाती हैं, ऐसे हरूफ आ जाएंगे। अदवात, यस, अदवात का वर्ड यूज करते हैं। ऐसे अदवात आ जाएंगे जो अस्मा को या अफ़आल को मंसूब कर देंगे, या फिर जैसे अस्मा हम्म। को मजरूर कर देंगे, या फिर मजरूर अफ़आल को कर देंगे। मजजूम कर देंगे। ठीक है। हम्म। सो असलन जो फ़ाइल होता है या जो इसम होता है हम्म। वो मरफू होता है। तो कोई ना कोई ऐसा ऐसा जी। ऐसा अदवात में से कोई आ जाता है जो उसको फतहा दे देता है, कोई ऐसा अदात आ जाता है जो फतहा दे देता है, या फिर कसरा दे देता है, या सुकून दे देता है। ठीक है। बहुत सुनी जी। सुनी बातें लग रही है बाजी। हाँ। आप जो और भी पढ़ा रही थी। ये इसम की हालतें नहीं कहलाती जो आगे से चेंज हो जाती हैं। चलें जी, सो हमने यहाँ तक रिवीजन कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हमने करना है अक्सर लिसान से स्टार्ट। अब सबसे पहले जो अक्सर लिसान है, जबान का आखिरी आखिरी हिस्सा, इससे दो हरूफ अदा होते हैं, कॉफ और काफ। कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं अक्सर लिसान से? खौफ और कॉफ और काफ। काफ। खौफ और काफ। हाँ जी, कॉफ और काफ। जो कॉफ है उसमें अक्सर लिसान ऊपर की नरम तालू से टच होगी। ठीक है। जरा आप अपनी जबान को ऊपर फेर के देखें। आखिर में आप ऊपर देखेंगे, सख्ती है, सख्ती है, सख्ती है, और फिर जो है ना एक पॉइंट आएगा जहां से नरमी आना शुरू हो जाएगी, जी। और उससे आगे बिल्कुल नरम नरम हिस्सा शुरू हो जाएगा। और उधर हमारा कौवा भी ऐसे लटक रहा होता है। मैम उससे टच हुआ क्या? हाँ, जो हमारी जबान का आ, आखिरी आखिरी आ, हिस्सा है वो उसके ऊपर टच होगा, आ। जैसे आक, आक। जुबान की नहीं जड़ मैम वो जो ऊपर वाले नरम तालू से लगे। जी बिल्कुल ठीक है। अब जबान की जड़ के बजाय हमने अक्सर लिसान बोलना है। ठीक है। जबान की अच्छा। जड़ के बजाय हमने क्या बोलना है? अक्सर लिसान। अक्सर लिसान। अक्सर अक्सर लिसान। लिसान। ठीक है। सो जब अक्सर लिसान ऊपर के नरम तालू से लगेगी, अदा करके देखिए, आक। हाँ, अक अक। अक अक। मैम वो जो अक। कौवा है उससे टच नहीं होगा ना? अक। क्या कह रही सामा? वो जो कौवा है उससे उससे टच नहीं होगा ना?
आप तकरीबन उसी के इर्द गिर्द ही टच होता है। आप बहुत ज्यादा गहरा करेंगे तो वो कवे से टच हो जाएगा, इतना गहरा नहीं करना, ठीक है। कॉफ को थोड़ा सा आगे रखें। सो आप आप अक अक आप अक हम्म, अक अच्छा, लेकिन काफ में क्या होगा? अभी अगेन फिर आप टच करके देखें, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे नरमी और सख्ती मिल रहे होंगे। देखें, एक पॉइंट है जहां पे नरमी शुरू हो रही होती है और सख्ती खत्म हो रही होती है। टच करके देखें। जी। अपनी जबान की टिप ऐसे पीछे करके पूरा ऐसे करके ना जबान को घुमाएं, पूरा ऐसे करके अपने तालू पे फेर के देखें। फील हुआ कि पहले सख्ती है सख्ती है सख्ती है और फिर एक पॉइंट आता है, नरमी आना शुरू हो जाती है। तालू की तालू की, यस। क्या मैम फिर से बताइएगा। अपनी जबान की टिप लें सामा, और जबान की टिप से ऊपर वाले तालू पे टच करना शुरू करें। ऊपर से टच करें और पीछे ले जाते जाएं हल्क की तरफ तक। बाजी पीछे नरम है और आगे सख्त है। पीछे नरम है और आगे सख्त है। देखें, आगे सख्ती है सख्ती है सख्ती है, पीछे जैसे जाते जा रहे हैं एक पॉइंट आता है, नरमी शुरू हो जाती है और फिर आगे सारी नरमी नरमी है। जी ठीक है। अब वो पॉइंट जहां पे नरमी और सख्ती मिल रहे हैं, टच करके देखें, जहां पे नरमी और सख्ती मिल रहे हैं जी जी। वहां से काफ अदा होता है। अक अक। अक, अक। तो मैम इसको कर लिखेंगे, अक्सर लिसान जब नर्म और सख्त तालु से मिले तो काफ अदा होता है। बिल्कुल ठीक है। जहां पे अक्सर लिसान नरम और सख्त तालु से जब टच होती है अक्सर लिसान, तो हमारा काफ अदा होता है। तो अब फर्क करके देखें, अक अक अक। अक, अक 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 हाँ, महसूस हो रहा है कि कॉफ जरा बैक से अदा हो रहा है, पीछे से अदा हो रहा है, और काफ जरा आगे से अदा हो रहा है। जी। और काफ हैवी भी हो रहा है और काफ लाइट। अक हम्म अक आप अक अक, अक। हम्म क्लियर है कॉफ और मैम काफ? इसका डेफिनेशन क्या है? जी बाजी। हाँ जी जी मैम। इसका डेफिनेशन बस वही डेफिनेशन वही जो मैंने नोट शेयर किए हुए हैं कि काफ अक्सर लिसान जब ऊपर के नरम तालू से टच हो, या फिर काफ अक्सर लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम तालू, और काफ में अक्सर लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम और सख्त तालु, कि जब अक्सर लिसान अब ऊपर के नरम और सख्त तालु से टच होती है तो काफ अदा होता है। ठीक हो गया। और बाकी जी। किताब है ना, किताब में फुल परफेक्ट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वहां से हम अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आप लोगों ने वो याद करना है जो मैंने भेजा है, और मुझे ऑडियोज मस्ट शेयर करनी है। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक आध लोगों की ऑडियोज शेयर हुई हैं, बाकी भी हम जरा एक्टिव हो। ठीक है। फिर है जबान का दरमियान। दरमियान को क्या कहते हैं? वसतुल लिसान। वसतुल लिसान। अब वसतुल लिसान से हमारे 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम शीन या। कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? जीम जीम शीन या। अच्छा जी, अब देखिए, हमने या पहले भी कहीं पढ़ा था, कहाँ भला पढ़ा था? जोफ दहन। जोफ दहन में। जो दहन लेकिन जोफ दहन में जोफ दहन में या अपनी किस शक्ल में अदा होता है? या मद्दा। मद्दा देखिए सूरत में ठीक है, जो जोफ दहन। जी जी। साकिन हाँ, साकिन माकबल कसरा। ठीक है, सो या मद्दा की शक्ल में। तो जब या मद्दा की शक्ल में होगा तो वो जोफ दहन से अदा होगा। या मद्दा की शक्ल में होगा तो वो कहाँ से अदा होगा? जोफ जोफ दहन से अदा होगा। दहन लेकिन अगर या लीन होगा या फिर या मुतहर्रिका होगा, या लीन या मुतहर्रिका। मेमोरी ताजा करवाती हूँ। या लीन तब होगा जब या साकिन से पहले फतहा आ रही होगी। ठीक है, या लीन कब होगा? जब या साकिन से पहले क्या आ रही हो? फतहा आ रही हो। और या मुतहर्रिका उसको कहेंगे जिस पे हरकत होगी, जबर जेर पेश कोई भी। हम्म ताजा हो गई मेमोरी? जी। ठीक है। सो या मुतहर्रिका और या लीनिया कहाँ से अदा होते हैं? वसतुल लिसान से। लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाए, या का मखरज लिखें।
तो आपने दोनों बातें लिखनी है। आपने लिखना है याय मद्दा कहाँ से अदा होता है? जो फिदहन जो से फिदहन से जो फिदहन से। और याय लीन और याय मुतहरिका कहाँ से अदा होता है? वसतुल वसतुल लिसान से। लिसान से वसतुल लिसान से। ठीक है, तो ये चीज वाजे करना जरूरी होगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन में आ जाए कि या का मखरज लिखें तो दोनों बातें लिखेंगे। अगर आ जाए याय मद्दा का लिखें तो फिर क्या लिख लेंगे आप? सिर्फ जाय मद्दा मद्दा का या बस जो फिदहन या जो मद्दा फिदहन। को और अगर आ जाए याय मुतहरिका तो तो वसतुल वसतुल लिसान लिसान वसतुल लिसान लिसान। अगर याय लीन आ जाए तो वसतुल वसतुल लिसान वसतुल लिसान। लिसान। अगर सवाल आ जाए याय मद्दा और याय लीन का मखरज लिखें, फिर आप क्या करेंगे? याय मद्दा में क्या लिखेंगे? जो 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 फिदहन 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 से अदा और होता या है वसतुल लिसान वसतुल लिसान से हाँ अदा जी, होता याय है। मद्दा में जो फिदहन और याय लीन में वसतुल लिसान। वसतुल लिसान। क्लियर है ये बात? जी जी बाजी। बाजी जब वसतुल लिसान से हम या अदा करते हैं तो उसके जौफ में तो मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा भी होता है जौफ में, और जब हम वसतुल लिसान से या अदा करते हैं तो तब भी वो दरमियानी खाली हिस्सा इस्तेमाल तो हो रहा होता है। हाँ, ये ना अब इसके बारे में भी। इसमें हाँ, वो आपने मेरा लेक्चर सुना था जो मैंने आपको भेजा था, उसमें मैंने इस बात पे गुफ्तगू की थी। सुना है किसी ने वो अच्छा, वाला लेक्चर जो उसमें वो मैंने मैंने बात पूरा की? नहीं सुना, वो मैंने पूरा नहीं सुना, मैं सुन लेती हूँ। हाँ, उसमें ना ये मैंने इस पे गुफ्तगू की थी। वो थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। जो हमारा जोफ है वो देखिए, हम कहते हैं हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा। राइट, हल्क और मुंह का दरमियानी खाली जी हिस्सा हमारा जोफ है। इसी से अलिफ मद्दा अदा होना है, इसी से वाव मद्दा अदा होना है, इसी से या मद्दा अदा होना है। जब एक ही पॉइंट से सारे हरूफ अदा होने हैं, अलिफ मद्दा भी, वाव मद्दा भी, या मद्दा भी, सिफात देखें तकरीबन सेम है। तीनों की तीनों बारीक हरूफ हैं। अलिफ कभी कभार मोटा हो जाता है। तीनों की तीनों मद्दा है। तीनों की तीनों में सांस बंद है। तीनों की तीनों में आवाज जारी है। तकरीबन सिफात कॉमन है ना तीनों की। जी फिर क्या चीज है जो इनकी साउंड्स को डिफरेंट बनाती है? क्या अलिफ की साउंड डिफरेंट है, वाव की साउंड डिफरेंट है, या मद्दा की साउंड डिफरेंट है? अलिफ मद्दा होगा तो बा, वाव मद्दा होगा तो बू, या मद्दा होगा तो बी। क्या चीज है जो हमें सुनने में डिफरेंशिएट करने पे मजबूर करती है कि ये अलिफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है, ये या मद्दा है? उसकी इनसे आवाज पहले आने वाले की हर्फ की आवाज हरकत। हाँ। मैम हरकत। हाँ, एक तो ये बात है। दूसरी जो ज्यादा मजे की बात है वो है इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स। आया आवाज स्टार्ट कहाँ से हो रही है? देखिए, जोफ है हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा। हल्क का भी हिस्सा शुमार होता है, मुंह का भी हिस्सा शुमार होता है। तो आया स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा साउंड का? तो बाज उलमा लिखते हैं अपनी कुतुब में कि जो अलिफ है उसकी आवाज अक्सर हल्क से स्टार्ट होती है। आ, बा, ता, सा, जा। ठीक है, सो इनकी स्टार्टिंग जो साउंड है अलिफ मद्दा की, वो क्या लिखते हैं उलमा, कहाँ से स्टार्ट होती है? अक्सर हलक से अक्सर हल्क से स्टार्ट होती है। तो वो जोफ को ना शामिल ही नहीं करते। वो कहते हैं अलिफ अक्सर हल्क से अदा होता है। वो ये नहीं कहते होते कि जोफ है। वो जोफ को निकाल ही देते हैं बीच में से। ठीक है, वो कहते हैं कि अलिफ कहाँ से अदा होता है? अक्सर हलक अक्सर हल्क से। जहाँ से अब ये वो हमजा बातें जो अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड है, ना आई तो आपने इग्नोर कर देनी है। आपने सिर्फ वो बातें सुननी है जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है। जी जी अच्छा, सेकंड है याय मद्दा। जैसे ई, बी, ती, सी, जी, ही, खी। अब इसमें भी जोफ इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन आखिर आवाज की जो इब्तिदा है वो कहाँ से हो रही है? वसतुल लिसान से। वसतुल लिसान से हो रही है। ठीक है। सो हमने तो पढ़ा या मद्दा जोफ से अदा होता है। लेकिन जो उलमा कहते हैं कि जोफ है ही नहीं, वो कहते हैं कि जो या मद्दा है वो भी वसतुल लिसान से अदा होती है। ठीक है, क्योंकि आवाज की इब्तिदा वसतुल लिसान से हो रही है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, चीजें जब टकराती हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस हो सकती है? नहीं हम्म। ठीक है, सो नहीं कोई ना कोई बाजी। स्टार्टिंग पॉइंट होता है साउंड का। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी साउंड प्रोड्यूस हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होता है साउंड का। सो याय मद्दा का क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? जोफ का कौन सा हिस्सा? वसतुल लिसान वसतुल वसतुल लिसान। लिसान। इसी तरह तीसरा है वाव मद्दा। बू, तू, सू, जू, हू, खू। अब वाव मद्दा भी जोफ विधान से अदा होता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है?
लिप्स कर अक्सर रहे हैं ना, दोनों होंठों की होठों की गोलाई। गोलाई से। ठीक है, हमने कहा ना हल्क से लेकर मुंह तक का सारा हिस्सा जोफिदान है। हम्म। तो ये होंठों से ऊ देखें, बू, तू, सू, कहाँ पे प्रेशर पॉइंट है हमारा? साउंड कहाँ से होठों पे, जनरेट हो रही दोनों है? होठों पे, होठों दोनों से, होठों पे, होठों दोनों की होंठों गोलाई पे। से। होठों की गोलाई पे। ठीक है, तो हो गया राबिया क्वेश्चन क्लियर? जी बाजी, तो लेकिन इससे तो फिर ये समझ आता है कि जो दहन है ही नहीं। जोफिदान है, लेकिन देखिए ना, असल में ना, अगेन अभी हम पढ़ेंगे, एक होता है मखरज मुकद्दर, एक होता है मुहक्कक। तो अच्छा। अगर हमें फील हो कि दो चीजें आपस में टच हुई हैं, हम्म। ठीक है, कहीं पे रगड़ाव आया है, तो तब वो मखरज जो है ना, उसमें फिर हम शुमार करते होते हैं कि हाँ, इसमें हल्क, लिसान और शफतान को हम शुमार करते हैं कि अच्छा, हमें महसूस होता है कि आवाज अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हिट हुआ है, यहाँ पे रगड़ पड़ी है, तो यहाँ से हमारी साउंड जनरेट हो रही है। जैसे मैं बोलूँ कॉफ, देखें आप, अक्सर लिसान ऊपर टच हुई तभी साउंड प्रोड्यूस हुई। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो फिर मखरज मुकद्दर और मखरज मुहक्कक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो है सही जोफिदान, ऐसा नहीं है कि है नहीं, खला तो मौजूद है। हम्म। ठीक है, तो बाज उलमा इसको कंसिडर करते हैं, बाज उलमा नहीं करते, लेकिन चूंकि हम जिनको फॉलो करते हैं तो हम जोफिदान को कंसिडर करते होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी जी बाजी। आवाज है कि प्रोड्यूस तो हो रही है, सीधा सीधा आ रही है, कहीं पे टकराव नहीं हो रहा है सच। ठीक है। सही। हम्म, चलें जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, सो हम थे वसतुल लिसान पे। सो अक्सर लिसान से हो गए जी जी। हम्म, चले, अक्सर लिसान से हो गए कौफ और काफ, फिर वसतुल लिसान से कौन कौन से हुरूफ अदा हो गए? जीम जीम, शीन या शीन, या। जीम शीन या। जीम शीन या। और या में हमने कौन से या को शुमार करना है? यालीन मुतहर्रिक और यालीन लीन। मुतहर्रिक। और यालीन और मुतहरिक या। हाँ, या लीन और या मुतहरिका को हमने शुमार करना है। चलिए, उसके बाद आ जाता है हमारी हाफतुल लिसान। नेक्स्ट हिस्सा कौन सा है हमारी जबान का? हाफतुल हाफिजुल लिसान। लिसान। हाँ जी, राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे। यहां से अदा होता है हमारा दौद। कौन सा हर्फ अदा होता है यहाँ से? दौद। दौद। दौद अदा होता है। चलिए, so अब दौद में क्या होता है, पूरी की पूरी हाफतुल लिसान राइट साइड भी टच हो सकती है, लेफ्ट साइड भी टच हो सकती है, और दोनों साइड्स भी टच हो सकती हैं, राइट एंड लेफ्ट बोथ। ठीक है, कुछ की राइट साइड टच हो जाती है, कुछ की लेफ्ट साइड टच हो जाती है, कुछ की राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स टच हो जाती हैं। ठीक हो क्या? तो एक तरफ से भी मैम होगा तो भी वो सही निकलेगा। बिल्कुल, हाँ, किसी एक तरफ राइट भी हो रहा है ठीक है, लेफ्ट हो रहा है तो भी ठीक है, राइट एंड लेफ्ट बोथ हो रहे हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो जी हाफतुल लिसान, हाफिजुल हाँ, हाफतुल लिसान कहाँ लगेगी? हमारी ऊपर वाली दाढ़ों से। किससे टच होगी? ऊपर ऊपर वाली वाली दाढ़। दाढ़ों ऊपर से। वाली ऊपर दाढ़ों वाली से। दाढ़ों से। सो अजरास हाफतुल लिसान, दाढ़ों को क्या कहते हैं अरबिक में? अजरास अदरास। अदरास। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? या। द उलिया। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, तनाया उलिया, तनाया सुफला। सो उलिया मीन ऊपर वाले, सुफला मीन नीचे वाले। ठीक है, सो ऊपर वाले दांतों की या दाढ़ों की बात होगी तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? अदरास उलिया। उलिया। अजरास हाँ, उलिया। उलिया की टर्म। और अगर नीचे की बात हो रही होगी तो हम अदरास अदरास अजरास सुफला। सुफला की टर्म यूज करेंगे। सो हाफतुल लिसान कहाँ लगेगी तो हमारा दौद अदा होगा? अदरास उलिया। उलिया। अजरास उलिया अदरास से। उलिया से। चलिए, फिर नेक्स्ट हमारी स्टार्ट हो रही है अब तरफुल लिसान। तरफुल लिसान की कहानी लंबी है। सबसे पहला जो हर्फ है जो हमारा तरफुल लिसान से अदा होता है वह है लाम। कौन सा हर्फ है? लाम। 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 अब लाम का लंबा मखरज है। लाम का कुछ पोर्शन तरफुल लिसान से अदा होता है और थोड़ा सा वो हाफतुल लिसान का इस्तेमाल, हिस्सा भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, तरफुल लिसान के साथ साथ थोड़ा हिस्सा कौन सा इस्तेमाल करता है लाम? हाफिजुल लिसान। हाफतुल लिसान का। हाफतुल लिसान। अब चूंकि वो हाफतुल लिसान का हिस्सा इस्तेमाल करने कर रहे हैं तो अब हमने हाफतुल लिसान को तकसीम करना है। मुझे पता है हाफतुल लिसान का हिस्सा थोड़ा है या ज्यादा है, लंबा हिस्सा है? लंबा है। पता है। लंबा है। लंबा है। ज्यादा हिस्सा।
जी। ठीक है। हाफतुल लिसान सारी की सारी जो है हमारे अदराज के सामने आती है। ठीक है। हाफतुल लिसान किसके सामने आती है हमारी? अदराज के सामने। अदराज के सामने। और तरफुल लिसान किसके सामने आती है? वो स्नायु फ्रंट टीथ जो है, फ्रंट सर, टीथ। और अस्नान। फ्रंट टीथ को क्या कहते हैं? अस्नान अस्नान। अस्नान। अस्नान ठीक है। सो तरफुल लिसान हमारी अस्नान के सामने आ रही है और हाफतुल लिसान हमारी किसके सामने आ रही है? अतरास के अदराज। सामने। अदराज के हाफतुल सामने। लिसान। दोबारा रिपीट करें। हाँ, दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो हमारा जबान है पूरी की पूरी, इसके जो किनारे हैं, जो राइट एंड लेफ्ट वाले किनारे हैं, उनको हम कहते हैं हाफतुल लिसान। और जो फ्रंट किनारा है उसको हम कहते हैं तरफुल लिसान। राइट। जी अब जो राइट एंड लेफ्ट वाले किनारे हैं हमारे हाफतुल लिसान, वो हमारे अदराज को फेस करते हैं। देखें ऐसे ही, मुंह को जरा गौर करें अपने। हम्म। ऐसे ही ऐसे ही। जी जो बच्चे। हमारे राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे हैं वो किसको फेस कर रहे होते हैं? जी अजरास अदराज को, दाढ़ों को। अदरास को। दाढ़ों को। और जो हमारी तरफुल लिसान है, जबान का सामने वाला हिस्सा, वो किसको फेस कर रहा होता है? अस्नान को। अस्नान। आसमान को। डन हो गया यहाँ तक? जी। हम्म, हाँ जी। राबिया क्लियर है? जी बाजी। हाँ जी। अब जो हमारी हाफतुल लिसान है उसको हमने तीन हिस्सों में तकसीम करना है। तीन तरह के दांत हैं हमारे अदरास में, दाढ़ें तीन तरह की हैं। जी जी बाजी। दवाहिक, तवाहिन, नवाजिद। जी। हम्म। अब हाफतुल लिसान का वो हिस्सा जो दवाहिक के सामने है, हाफतुल लिसान का वो हिस्सा जो किसके सामने है? दबा है। दवाई। दवाहिक के सामने, उसको कहते हैं अदनल हाफा। मुंह के करीब है ना? क्या कह देंगे दवाहिक के सामने वाले हाफा के हिस्से को? अदनल हाफा। हाँ, अदना किसको कहते हैं? अदना छोट करीब करीब। की चीज को। ठीक है। करीब। अदना अच्छा, किसको कहते हैं? करीब की चीज। करीब की चीज को। मुंह के करीब है। जी। सो ये क्या हो जाएगा दवाहिक के सामने वाला हिस्सा? अदना अदनल हाफा। अदनल हाफा। फिर है हाफतुल लिसान का दरमियान वाला हिस्सा। आप बताएं क्या कहेंगे इसको? वसतुल वसतुल हाफा। वेरी गुड, वसतुल हाफा। टर्म्स वही हैं। और आखिरी सबसे दूर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? अक्सुल 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 हाफा। अक्सल हाफा। कोई मुश्किल? नहीं इजी। ये दूसरी बात नहीं जी समझ। हम्म। पहला जो है ऊपर जो सामने होगा तरफ लिसान के साथ बिल्कुल जो स्टार्ट होगा वो अदना होगा। और और जो दरमियान वाला हिस्सा है तवाहिन के सामने, किसके सामने? तवाहिन तवाहिन। दाढ़ों को हमने पढ़ा था ना कल। जीता है। हाँ, दवाहिक पहली पहली दाढ़ हो गई दवाहिक। जो दो हिस्सा बहु दवाहिक के सामने वो अदनल हाफा हो गया। बहु औखे ने भूल गई? नहीं याद है, मैंने कहा बहु औखे ने याद रखने। इंशाल्लाह याद रहेगा। चले, वो हिस्सा जो हमारे दवाहिक के सामने उसको क्या कह देंगे? वसतुल बस अदनल हाफा। दवाहिक अदनल के सामने हाफा। उसे क्या कह देंगे? अदनल अदना हाफा। अदनल हाफा। ये चीजें बार बार की तकरार से पुख्ता हो जाती होती हैं, तो बार बार तकरार किया करें। फिर है वो जो तवाहिन के सामने दरमियान वाला हिस्सा, क्या कह देंगे उसको? वसतुल हाफा। वसतुल हाफा। और जो आखिरी आखिरी हिस्सा नवाजिद के सामने उसको क्या कह देंगे? अक्सर। बस नहीं, अक्सल अक्सल हाफा। अक्सल हाफा। चले, कुछ हद तक भी चीजें चल रही हैं, तो बस क्लियर है इतना, ला बस। ठीक हो गया? यहाँ तक की कहानी कुछ हद तक समझ आई है? जी। जी जी। चल। अब जो लाम है, लाम में तरफुल लिसान के साथ साथ अदना हाफा भी इस्तेमाल होती है। लाम का मखरज तवील है, तो लाम में तरफुल लिसान के साथ साथ अदनल हाफा भी इस्तेमाल। अदनल हाफा भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। तरफुल लिसान के साथ साथ अदनल हाफा भी तो हम इस्तेमाल कैसे होती है। लिखेंगे तरफ लिसान बमा अदना हाफा? यस, तरफुल लिसान मा अदनल हाफा। ठीक है। तरफुल लिसान मा अदनल हाफा। अदनल हाफा। जब किससे लगे मुझे बताएं, तरफुल लिसान के सामने कौन से हमारे दांत है? तन्नाया लिया। नया
हाँ, सनाया भी हैं और इस्नान उलिया इस्नान असनान उलिया उलिया, अस्नान एक्सेलेंट। ठीक है, सनाया भी हैं, रुबाई भी हैं, अनयाब भी हैं। सारे स्नान असनान, ठीक है, असनान। तरफुल लिसान के सामने हमारे कौन से दांत हैं? अस्नान अस्नान सो तरफुल लिसान के सामने असनान है, और हाफतुल लिसान के सामने क्या है? दवाहिक दवाहिक। दवाहिक शाबाश। सो हम लाम का मखरज क्या कह देंगे? तरफुल लिसान मा मा अदनल अदनल हाफा हाफा। किससे लगे? जब जवाहिक अस्नान उलिया अस्नान और उलिया दवाहिक और दवाहिक के मसूड़ों से मसूड़ों से मसूड़ों मैम से याद लगे। कर करेंगे याद बाकी हो याद जाता है। इसको रट्टा लग सान गई मा अदना हाफा। बस लगे यही ये सबसे मुश्किल मुश्किल है याद करने वाला। नहीं नहीं, सिर्फ नाम याद रखने अपने दांतों के, आगे चीजें ना सेंस खुद ब खुद बनती जाती हैं। लेकिन हमने कहा लाम में तरफुल लिसान सारी इंक्लूड है। तरफुल लिसान के सामने चूंकि हमारे सारे के सारे असनान है, तो हमारा जहन खुद ब खुद बता देगा कि अच्छा, तरफुल लिसान के सामने तो असनान है, तो लाम में असनान यूज होंगे। साथ में मैंने बता दिया कि लाम में हाफतुल लिसान का बिल्कुल शुरू वाला अतनल हाफा यूज होगा। जी तो इसको क्या कह देंगे? ये जो इसके सामने कौन सा हिस्सा है दाढ़ों का? बवाहिक। दवाहिक दवाहिक हाँ, देखिए, एक चीज याद करेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी कि तरफुल लिसान के सामने हमारे असनान है, और हमारे जी अदनल हाफा के सामने बवाहिक है। जी ठीक है, सो तरफुल लिसान मा अदनल हाफा, तरफुल लिसान मा अदरल हाफा अदना अदनल बस फिर जब अदना खाफा कहेंगे तो फिर जवाहिक कहने की जरूरत नहीं है, ये कहना पड़ेगा। नहीं, वो फिर ये भी तो बताना है ना कि तरफुल लिसान और अदना हाफा लगेगी कहाँ। सिर्फ जबान को तो नहीं हमने छोड़ देना ना, कहीं टच तो करना है। अब कहाँ टच करेंगे वो भी बताना पड़ेगा। ठीक तो ठीक है, तरफुल जबान। इंसान और तो टच किससे करेंगे अस्नान मैम से दाहिक हाँ से हाँ दाहिक से जी टच करेंगे हाँ, असनान और दवाहिक के मसूड़ों से टच करेंगे। जी ठीक ठीक है, असनान और दवाहिक के मसूड़ों से, जैसे अल, अल। अल अच्छा, अब एक और चीज में ना स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, मसूड़े क्या हैं, तालु क्या है, जड़ क्या है, होती है कंफ्यूजन। नहीं जड़ और सोड़ों में होती है बाजी। अच्छा, चले देखें, ये जहां पे हमारे दांत की एंडिंग हो रही है, ठीक है, ये हमारे दांत है, उल्टा जी बना, ऊपर वाले दांत। ठीक है, ये हमारे दांतों के किनारे हैं। जी ठीक है, ये हमारे दांतों के किनारे के ना किनारे हैं। आ रहे हैं। किनारे से पीछे जहां दांत फिनिश हो रहे हैं वो जड़ें हैं। अच्छा ओके ठीक है, जहां पे दांत फिनिश हो रहे हैं वो क्या है? जड़ दांत जड़ जड़ है। जड़ देखिए, दांत हमारे ऐसे तो नहीं है कि सुपरफिशियली अटैच हो, कि बस ऊपर से ये अल्लाह जी ताला ने जोड़ दिए हो ग्लू लगा के, जी अंदर अंदर तक तक उसकी जाते हैं। जड़ें घुपी हुई हैं। ऐसा है। जी जी बिल्कुल इतने मजे की दांतों की जड़ें, रुकी मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग। तभी जब दर्द होता है ना तो जान निकलती है हाँ, ठीक है, जड़ होती है रूट। कितनी डीप होती है रूट, अब देखिएगा ना। बाजी ये देखिए। अल्लाह का ऐसा हम्म। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, उसने ये बनाया। मेरा आगे वाला दांत टूट गया था, उन्होंने मेरा पूरा दांत निकाल के अंदर स्क्रू डाला है। और जितनी ये हम्म। जड़ें घुसी हुई है ना, उससे भी ज्यादा अंदर तक उन्होंने पहले ड्रिल करके अंदर स्क्रू डाला है, फिर उसके ऊपर मतलब दांत, नकली दांत लगाया है। हम्म। तो मुझे पता है जड़ कितने अंदर तक जाती है कितने अंदर तक वो कील गई है चले, सही। देखिए, ये जो है हमारे दांतों का, ये देखिए, ये हमारे किनारे हैं। देखिए, जी जी बाजी ठीक है, ये किनारे हो गए, और जैसे देखिए ये दांत फिनिश हुआ, ये नीचे क्या है हमारी? जड़ 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 है। जड़ अब टच करके देखिए ऊपर अपने दांतों को, ऊपर वाले दांतों को टच करें, देखिए सामने जी किनारे, जी अंदर डेप्थ में गए तो अंदर क्या आ गई हमारी? जड़ 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 आ गई। अब जहां पे जड़ फिनिश होगी उसके पीछे हमारे मसूड़े। नहीं समझ आया बाजी ये वाली हाँ, बात। जड़ और के, गया बाजी जड़ बाजी। तो अंदर है, तो जहां से जड़ अब जैसे जहां दांत खत्म हुआ वहां से मसूड़ा नहीं शुरू हो जाता। ना, जहां पे तो वो दांत खत्म हो रहा है वो तो जड़ है, जड़ के बाद मसूड़े हैं। रुके, कोई अगर अच्छी सी पिक्चर मिल जाए ना। रुके, अंदर का ये मुंह का हिस्सा देखते हैं, माउथ बोलते हैं ना मुंह को। जी जी
खुला खुला मुंह आ गया हमारे सामने। उसी तरह आना था। अरे यहाँ से कहीं पे आ जाए जिसमें मजे का कोई। बाजी ये देख लेते हैं ना, ये पहले तस्वीर, इसमें अंदर से उन्होंने तस्वीर ली है। इधर से तो मजे का नजर नहीं आ रहा, लेकिन चले खैर हम ट्राई करते हैं। नहीं ये नहीं, ये वाली नहीं थी, एक और अच्छी आई थी। कौन अच्छी है हम्म, थोड़ा नीचे ये देखें, अभी हमारी जबान अंदर से ऐसे नजर आता है ना सारा। हाँ ये थोड़ा बेटर है, बेटर है। अच्छा ये देखिए, ये हमारे किनारे हो गए। हाँ ये देखिए, ये हमारे किनारे हो गए। ठीक हो जी। गया। ये हमारे किनारे हो गए, ये इधर जड़ें हैं। ठीक है। अब जड़ों के जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमारे मसूड़े हैं। और उसके बाद कर्वी हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, देखें। कर्वी हिस्सा स्टार्ट होने लगा है हमारा। जी। जहां पे कर्वी हिस्सा स्टार्ट हो रहा है वहां से तालू शुरू हो रहा है। तो तालू से पहले पहले का जो हिस्सा है ना वो मसूड़े हैं हमारे। आ, हाँ जबान टच करें, देखें। सबसे आगे किनारे, उससे पीछे जहां पे दांत फिनिश हो रहे हैं वहां पे जबान टच करें, वो जड़ें हैं। हम्म। उसके बाद ठीक देखें है। ऐसे ऐसे एरिया जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सा एरिया, देखें रफ सा एरिया हमारा। जी जी जी। ये जो ऊपर नीचे से रफ सा एरिया है, ये हमारे मसूड़े हैं। सुने। ठीक है। उससे हाँ नीचे जी। आएंगे, उससे ऊपर देखिए आगे से कर्वी हिस्सा स्टार्ट होने लगा है। गोल घूम जाता है हमारा, वो तालु हो हाँ जाता ठीक है, फौरन से ऐसे कर्व स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ओके। जहां से कर्व शुरू हो रहा है वहां से तालु शुरू हो रहा है। ओके। ठीक है, फिर से दोबारा से टच करके देखें, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सामने सामने किनारे, अरे फिर इधर जो हाँ किनारों से जैसे ही दांत जहां फिनिश हो रहे हैं, एग्जैक्ट जहां पे फिनिश हो रहे हैं वहां पे जबान टच करके देखें, वो आपकी जड़ है। जी, जड़े। उसके साथ जड़ ही के कर्व है। हाँ जैसे पीछे आएंगे तो थोड़ा सा ऐसे रफ रफ सा एरिया, ऊपर नीचे टूटी हुई जी रोड जी। है। हम्म। ठीक है। मसूड़े। मसूड़े हैं, और उससे पीछे आएंगे तो कर्वी हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही कर्वी हिस्सा स्टार्ट हो रहा है वो आपका तालु शुरू हो हाँ। जाएगा। बाजी। जी। सॉरी, मैं मजीद इस बात को खींच रही हूँ। ये जैसे जो ये नीचे वाली तस्वीर है, एक मिनट ये खोलेंगे। ये इसमें ये जो हमारा दांत जहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ये किनारा हो गया। उसके बाद ये जो थोड़ा सा मोटा मोटा सा हिस्सा है, ये मसूड़े हैं। ये उड़े। हमारा किनारा हो गया। ठीक है, नंबर वन ये दिस तो इज किनारा। किनारा है, ये ठीक ऊपर है, उस पे रेड वन चढ़ गया। हमारा किनारा हो गया। ये हमारी जड़ें ठीक है, होंगी। यानी जड़ों के लिए भी हमें गोश्त वाले हिस्से पे जाना पड़ता है, मैं हाँ ये हाँ, जानना क्योंकि चाह देखिए रही हूँ, दांत वही दांत के अगेन ऊपरी। ना, अंदर जड़ें गोश्त के अंदर घुपी हुई होती हैं। अच्छा, मैं क्या करती थी, जहां तक एंड दांत का नजर आ रहा है ना, उसको मैं जड़ मानती, ना ना, जड़ मतलब वो होती है मानती जो थी, अंदर जो मैं होती है, जैसे अपने। रूट्स जो होती है हमारी ट्रीज की, वो हम्म। ऊपर ऊपर होती है या अंदर जमीन के अंदर होती है रूट्स। जमीन के अंदर अंदर होती है। होती हाँ है। बेस हमेशा जमीन के अंदर होती है, रूट्स हमेशा जमीन के अंदर होती है, तो दांतों की भी जो जड़ें हैं वो गोश्त के अंदर घुपी हुई हैं। ठीक है। अच्छा। ठीक हो गया। सो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये हमारी जड़ें हैं। ठीक हो गया। ये क्या है हमारी जड़ें। जड़े। चलो। जड़ें हैं। ये देखिए इन्होंने वो बनाया भी हुआ है कि कहाँ कहाँ तक जा रही हैं हमारी जड़ें। ठीक है। जी। अच्छा, फिर जड़ों के बाद आगे से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा टूटी हुई रोड। ठीक है। मसूड़े। मसूड़े। तालू। हाँ ये मसूड़े मसूड़े का। हैं। ठीक है, ये मसूड़े हैं। फिर मसूड़ों के ऊपर की जो कहानी है जहां से कर्वी हिस्सा स्टार्ट हो रहा है वो हमारा तालु है। अब बाजी, अदरास के मसूड़े कहाँ से शुरू होंगे? अतराफ के मसूड़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जैसे अभी देखिए इनकी जड़ें थोड़ी ज्यादा डीप है, तो उसके आगे हाँ। बहुत ही थोड़े से मसूड़ है उसके। हाँ, जब हम द्वाद बोलते हैं, मतलब वो इंशाल्लाह ये अब तो आएंगी ना सिफात, तो इस पे हम जरा बहस करेंगे। नहीं, मैं बस ये जानना चाहती कि हाफतुल लिसान को कितना ऊपर जाके लगाना है। ज, आ, ये ठीक इसके हो ना गया। इनकी जो किनारे हैं ना इनसे भी टच हो रही होती है बाद में। ठीक है, बाद जगहों पे आता है कि हम्म। मसूड़ है, लेकिन ना उमूमन किनारों से भी टच हो रही होती है, जैसे अब और और किनारों से भी मेरा टच हो रही होती मेरा दौलीन निकलता, वो दौलीन वाली आवाज नहीं निकलती, तो वो इसलिए मैं जानना चाह रही है। थी। हाँ वो आपकी ना जबान की टिप आप ज्यादा यूज करते हैं, आपकी जबान अभी तक चौड़ी नहीं हुई, उसको जबान को चौड़ा करना है। और ठीक है। एक होती है बोलो, जब दौलीन। आप जबान को अपनी चबा सकते हैं दोनों साइड से। एक साइड से चबा सकते।
हाँ सर, अपनी जुबान को ना एक साथ मजीद, दोनों नहीं। हाँ सर, दबा जुबान को सकते हैं। मजीद फ्लेक्सिबल करें, ये स्ट्रेच करने की इसको ना प्रैक्टिस करवाएं। तो जितनी ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबल होगी ना जुबान, उतना आपके लिए आसानियां होती जाएंगी मखारिज में। जुबान को ना दोनों साइड से, राइट एंड लेफ्ट चबाने की प्रैक्टिस शुरू करें। सिर्फ राइट नहीं, सिर्फ लेफ्ट नहीं, दोनों साइड से। फिर टच किसी भी साइड से जी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेंथन करें अपनी जुबान को। ठीक है, जी बाजी, इंशाल्लाह। जजाक। वेलकम। चलें जी, सुलाम में हो गया तरफुल लिसान मा अदनल हाफा, जब असनान उलिया और दवाहिक के दवाही के मसूड़ों से लगे। मसूड़ों से लगे। ठीक है, सो लाम नून रॉ तीनों में मसूड़े यूज होंगे। लाम नून रॉ तीनों में मसूड़े यूज होंगे। मसूड़े यूज होंगे, शाबाश। फिर है नून। नून में क्या होगा? तरफुल लिसान। ठीक है, नून में सिर्फ हम कहाँ आ गए? तरफुल लिसान पे तरफुल लिसान पे। अब बाज कुतुब में आता है कि तरफुल लिसान जब असनान औलिया के मसूड़ों से लगे, पूरे असनान के सामने, यानी सनाया, रुबाई, अनियाब, सबके सामने। ठीक है, पहली क्या बात आती है कि तरफुल लिसान कहाँ लगे? असनान बाजी उलिया रिपीट के उंगलियों कीजिए। के मसूड़ों से लगे। असनान औलिया के मसूड़ों से लगे, यानी जिसमें सनाया भी आ जाते हैं, रुबाई भी, अनियाब भी। अदा करके देखें, अन, अन अन। अन 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 हाँ, ये देखिए लंबा मखरज है ना, उनका भी इतना छोटा नहीं है। अन, अच्छा खासा हिस्सा ऊपर टच होता है जबान का। जी अन 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 अच्छा, लेकिन बाज कुतुब में लिखा होता है कि तरफुल लिसान जब सनाया औलिया के मसूड़ों से लगे, फकत सनाया औलिया के मसूड़े। ठीक है, बाज कुतुब में क्या लिखा होता है कि तरफुल लिसान कहाँ लगे? सनाया सनाया उलिया उलिया के मसूड़ों से सनाया सनाया। लगे। उंगलियों के मसूड़ों से लगे। अब मसूड़ों दोनों से। कुतुब गलत नहीं बोलते, ठीक है, दोनों कुतुब ठीक बोलती हैं। एक जस्ट फोकसिंग पॉइंट, यानी देखिए क्या प्रेशर वाला पॉइंट। तो प्रेशर पड़ता है सनाया उलिया के मसूड़ों पे। लेकिन जब आप सनाया उलिया के मसूड़ों पे प्रेशर डालते हैं तो आपकी जबान, ऐसा नहीं है, शेख मोहतरम बड़े मजे की बात बोलते हैं कि जो हमारी जबान है, क्या वो छुरी की नोक की तरह बिल्कुल नोकीली है? नहीं। नहीं। नहीं, हमारी जबान फ्लेक्सिबल। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें सिर्फ अच्छा अब ये वाला कोना आज मैंने लगाना है जबान का। अगर एक कोना लगाएंगे तो थोड़ा ऐसा मजीद भी लग जाएगा जबान का। ऐसा है? जी। जी बाजी। ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे तो हमसे तो बोला ही नहीं जाएगा। अन, अन, ऐसे बिल्कुल बोला ही नहीं जाएगा। तो जो प्रेशर पड़ता है ना, वो सनाया उलिया के मसूड़ों में पड़ता है। प्रेशर कहाँ पे पड़ता है? सनाया सनाया उलिया के उलिया के मसूड़ों से। सनाया मसूड़ों पर। उंगलियों के मसूड़ों पर। हाँ, कहाँ लेकिन मसूड़े होंगे या जड़ होगी? मसूड़े। ठीक है, लाम नून रा तीनों में मसूड़े यूज होने हैं। अन ठीक है, लाम अन नून रा तीनों कहाँ से अदा होते हैं? मसूड़ों से। मसूड़ों मसूड़ों से। से। तो ये बहुत की पॉइंट है। अक्सर अभी मैंने ऑडियो भी मुझे भेजी थी स्टूडेंट्स ने, तो उसमें भी उन्होंने मसूड़ों की वजह जड़ों में ऐड कर दिया था। तो जी लाम बाजी। नून रा तीनों मसूड़ों से अदा होते हैं। लाम नून रा मसूड़ों से अदा मसूड़ों से होते हैं। अदा होते हैं। तीनों मसूड़ों से अदा होते हैं, शाबाश। अच्छा जी, सो क्या हुआ? सनाया उलिया का तरफ लिसान सनाया उलिया से टच हुई, प्रेशर पॉइंट सनाया उलिया के मसूड़े बने। लेकिन जबान ने क्या किया? खुद को चौड़ा कर लिया और रुबाई और अनियाब को भी कवर कर लिया। सो अन, ऐसे करके अन अदा हुआ। करके देखें। अन 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 तो अगर कोई लिखता है कि तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के मसूड़ों से टच हो, तब भी वो ठीक लिखता है। अगर कोई लिखे तरफुल लिसान जब असनान औलिया के मसूड़ों से लगे, तो वो भी ठीक लिखता है। लेकिन मुझे ज्यादा मजे का असनान औलिया लगता है। मुझे भी बाजी स्नान उलिया ठीक है। वो हाँ। ज्यादा सहूलत है उसमें, खासतौर पे हाँ, गुन्ना करते वक्त। बिल्कुल। तो बड़े मजे से अच्छा अदा होता है नून, जब आप पूरा का पूरा जबान को चौड़ा करके रिलैक्स करके लगाते हो। अन। अन उसे गुनना भी तो होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। मुशद्दद में मुशद्दद। चले, ला बाजी लाम। जो जी जी। सॉरी, ये जो असनान है, नून का मखरज अदा करते हुए अगर असनान को टच करे तो सारे दांतों को टच करेगी जुबान, तो बेहतर अदा होगा मखरज नून का। वो होनी ही होनी है। ठीक है, तरफ जो है सनाया वलिया के मसूड़ों से भी टच होनी है, रुबाई के मसूड़ों से भी टच होनी है, अनियाब के मसूड़ों से भी टच होनी है। होनी ही होनी है, आप चाहें ना चाहें। जी, मखरज यही है इसका। हाँ, उसने टच होना ही होना है, यानी आप एफर्ट करें चाहे आप एफर्टलेसली अदा करें, उससे टच होना है। बस बाज को तो क्या करती हैं, सिर्फ प्रेशर पॉइंट बयान कर देती हैं कि अच्छा सनाया वलिया के हम्म। मसूड़ों पे टच हो, तो वो सिर्फ प्रेशर पॉइंट बता देते हैं, तो वो भी ठीक है।
लेकिन बाज को तो हम्म पूरी कहानी बयान करते हैं कि नहीं, प्रेशर पॉइंट तो बेशक नो डाउट सनाया उलिया होगा, लेकिन जबान चूंकि चौड़ी हो जाती है और वो हम्म नेचुरली ही सनाया रुबाई यानी आप तीनों के मसूड़ों को कवर कर लेती है, लिहाजा उन्होंने क्या लिख दिया, असनान उलिया के मसूड़े। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। वही यार। अच्छा जी, नेक्स्ट है रॉ। बड़े मजे का हर्फ है। रॉ में तरफुल लिसान के साथ साथ, ये देखिए तरफुल लिसान है जस्ट किनारा, ठीक है, तरफुल लिसान क्या है, किनारा। जस्ट जस्ट किनारा। लेकिन किनारे के बाद का जो ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा आ जाता है, ज़ाहरुल लिसान। जहरुल लिसान। वेरी गुड, ज़ोहरुल लिसान। अब ऑब्वियसली पूरी की पूरी ज़ोहरुल लिसान ऊपर टच करेंगे तो बेचारे रॉ की आवाज कहाँ से निकलेगी, तालु तो पूरा कवर हो जाएगा। रॉ तो क्या होगा, ज़ोहरुल लिसान का बिल्कुल ये शुरू वाला हिस्सा, ठीक है, तरफुल लिसान के साथ साथ ज़ोहरुल लिसान का बिल्कुल शुरू वाला हिस्सा, बिल्कुल शुरू वाला। तरफुल लिसान के साथ साथ ज़ोहरुल लिसान का कौन सा हिस्सा यूज होगा रॉ में, बिल्कुल शुरू वाला। बिल्कुल शुरू वाला। ठीक है, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि पूरी आपकी जबान पूरी ज़ोहरुल लिसान तालू से टच हो जाए तो फिर बेचारी आवाज को निकलने का मौका कहीं कहीं से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने ज़ोहरुल लिसान का बिल्कुल थोड़ा हिस्सा से टच करना है, आर आर आर। रॉ सबसे मुश्किल मुझे ये लगता है। हाँ, वो रॉ समटाइम्स सही निकलता है, उसमें कभी तकरार नहीं आती, समटाइम्स होता है जबर और उसके साथ हेवी नहीं हो रहा होता है। ये प्रैक्टिस से होता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आप ये इसमें ज़ोहरुल लिसान का यूज करेंगे ना तो तकरार बड़े मजे से आ जाती है। देखिए आर, पूरी और र करके देखिए। अर अर गले में कट जाता है। हम्म, हाँ हाँ, करके देखें कितना लंबा जाता है आपका। अर अर और इसकी प्रैक्टिस करें पहले, ठीक है, बचपना जरा दोबारा लेकर आए अपना। और ये क्या होगा, जी जी, रक्षा तरफुल जी। लिसान। हाँ, रासुल लिसान। ज़ोहरुल लिसान। टच ज़हरुल होगा। लिसान ये देखें, ये जो पूरा हमारा जुबान का सामने वाला हिस्सा है ना, अच्छा, इनको कहते हैं ज़ोहरुल लिसान। ठीक है, जहर। हाँ, अब ज़ोहरुल लिसान का जो बिल्कुल बिगनिंग वाला हिस्सा, बिल्कुल बिगनिंग वाला, अच्छा, तो रॉ में क्या होता है कि तरफुल लिसान के साथ साथ थोड़ा हिस्सा ज़ोहरुल लिसान का भी टच होता है। अब ये ज़ोहरुल लिसान की वजह से तकरार आती है रॉ में, ये जो र की साउंड है ना, ये जी। आपके ज़ोहरुल लिसान को इस्तेमाल करने की वजह से आती है, वरना नहीं आएगी। जैसे करके देखें, अर अर या अर, आप देखें तकरार में से। आवाज होती है और ऐसे। ये किससे लगेंगे, मतलब मसूड़ों से। जी जी, मसूड़ों से, लाम नून और तीनों में मसूड़ों से लगेंगे। चलिए अब जरा खामोशी से सिर्फ मुझे सुने एक दफा, ठीक है। अच्छा, अगर हम ज़ोहरुल लिसान का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी साउंड बनेगी अर अर। देखिए आवाज जारी हो रही है, मोटा भी किसी हद तक हो रहा है, लेकिन सिफत तकरार ही नहीं आ रही है, र। ये तभी शामिल होती है जब हम ज़ोहरुल लिसान का इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ तरफुल लिसान से रॉ अदा हो जाता है, लेकिन सिर्फ रॉ अदा करना काफी नहीं, उसकी सिफात को भी मुकम्मल अदा करना है। और रॉ की अहम तरीन सिफत है सिफत तकरार, ये ये सिफत है, इसका क्या नाम है सिफत है, तकरार। तकरार। ये रॉ में आना बड़ा जरूरी है, वरना खूबसूरती जायल हो जाती है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए तकरार ही गायब हो गई, पुर भी अच्छे से नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब तकरार आई, खूबसूरती भी आ गई। सो एक है अर अर तकरार के साथ, और एक है बगैर तकरार के अर अर। कौन सा खूबसूरत लग रहा है, तकरार तकरार अर वाला। तकरार तकरार। वाला। और तकरार के लिए मस्ट होगा कि आपको ज़ोहरुल लिसान इस्तेमाल करनी है, ज़ोहरुल लिसान यूज करेंगे तो तकरार आएगी। चले, ये कुछ समझ आई इन बातों की। जी भाई। हम्म, तो क्या आप सीखा हमने कि लाम में वो सॉरी रॉ में तरफुल लिसान के साथ साथ और कौन सा थोड़ा सा हिस्सा यूज होता है, जहरुल लिसान का। ज़ोहरुल लिसान, ज़ोहरुल लिसान। हाँ जी डॉक्टर शाजिया, कुछ समझ आ रही है, पहली दफा आप पढ़ी है, थोड़ा मुश्किल तो लग रहा होगा।
जी आ रही। आप हाँ बहुत अच्छे से समझा रही हैं, आ रही है काफी। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखिए आप लोग ना अपना मुआवजा आप लोग ऐसे ना कीजिएगा कि अपना मुआवजा किसी ऐसे बंदे के साथ कर लें जो पहले से 3-4 दफा पढ़ के आया वो। ठीक है, हर बंदा अपने आप को चेक करे कि आया मुझे कुछ हद तक चीजें पहले से क्लियर हो रही हैं, या जो पहली दफा पढ़ा क्या मुझे कुछ हद तक समझ आ रहा है। तो वो भी मोर देन इनफ होता है, अपने आप को मुश्किल में ना डालिएगा। ठीक है, ये अपने आप को वो कहते हैं आपको खुद खुद अपने आप को खुद ही अजाब देना है कि अपने आप से वो डिमांड कर लेना जिसकी अभी तक हमारे अंदर इस्तात ही नहीं बिल्ट हुई, मसल्स ही नहीं बिल्ट हुए। एक वो बंदा जिसको हैवी वेट उठाने की आदत ही नहीं है, वो 100 किलो क्या उठा सकता है? नहीं। वो अपने ऊपर जुल्म करेगा अगर वो उठाएगा, उसके तो बेचारे मसल्स टूट फूट जाएंगे उसके खुद के। लेकिन अगर नहीं। ऐसा बंदा जो बॉडी बिल्डिंग का आती है, वो अपने आप को खूब उसके मसल्स बने हुए हैं, वो उसके लिए तो 200 किलो उठाना भी 250 किलो भी उठाना मसला नहीं होगा। ठीक है, सो अपनी इस्तात अपने मसल्स के मुताबिक खुद पे बोझ डालें, समझें सारी चीजें। पूरा समझ आ गया, वेल एंड गुड। 10% समझ आया तब भी वेल एंड गुड है, 5% समझ आया तब भी वेल एंड गुड है। ठीक है, सो अपने आप को डाउन कभी नहीं समझना। अब अगर आपने सिर्फ पहले से अपना आज का मुआवजा करना है, क्या मैं कल से बेहतर हूँ गुजरे हुए कल से? अगर मैं गुजरे हुए कल से बेहतर हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वरना क्या होता है टीचर पे भी प्रेशर आ जाता है कि अच्छा मैं ही नहीं समझा सका अच्छे से, वो बेचारा बच्चा पहली दफा समझ रहा है, उसको क्या कितने अच्छे से समझ आएगी? क्या मुझे पहली दफा अच्छे से समझ आई थी? ऑब्वियसली नहीं आई थी, चीजें वक्त के साथ साथ समझ आती होती हैं। ठीक है, सो किसी ने भी परेशान नहीं होना, सिर्फ अपना मुआवजा अपने माजी के कल से करना है। आपका माजी के कल से बेहतर होना चाहिए आपका आज का हाल। ठीक है, जी। चलिए। सुलाम में क्या है, तरफुल लिसान के साथ साथ कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है? ज़हरुल ज़ाहिर लिसान। ज़हरुल लिसान का। सो हम क्या कहेंगे, तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान। इंसान जब हाँ, जो अब कहाँ से लगे? सनाया उलिया के मसूड़ों से लगे। कहाँ से लगे? स्नाया सनाया उलिया के सनाया मसूड़ों उलिया से। के मसूड़ों से लगे। बस सिर्फ सनाया उलिया। किसका मखरज मजीद शॉर्ट हो गया? लाम का सबसे बड़ा था कि तरफुल लिसान मा अदनल हफ़, जब अस्नान उलिया दवाहिक के मसूड़ों से लगे। कितना लंबा मखरज था। और रा के क्या तरफुल लिसान बमा ज़हरुल लिसान। या स्नाया उलिया के मसूड़ों से लगे। हाँ ठीक है, तो क्या किया, लाम में सबसे लंबा के तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान, जब अस्नान उलिया दवाहिक के मसूड़ों से लगे। फिर नून आया, नून नून में मखरज थोड़ा और सिमटा कि तरफुल लिसान जब अस्नान उलिया के मसूड़ों से लगे। फिर रा आया, रा में मखरज और सिमट गया, ये तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान जब सनाया उलिया के मसूड़ों से लगे। जी ठीक हो गया, सो मखरज सिमटते जा रहे, नोट करें जी। जी। कि लाम में तरफुल लिसान मा अदनल हफ़, जब अस्नान उलिया दवाहिक के मसूड़ों से लगे। नून में मखरज सिमटा, तरफुल लिसान जब असनान उलिया के अस्नान उलिया के मसूड़ों से लगे। रा में और सिमट गया, तरफुल लिसान मा ज़हरुल लिसान स्नाया उलिया के मसूड़ों से लगे। सनाया उलिया के मसूड़ से लगे। और की पॉइंट, लाम नून रा तीनों में मसूड़े इस्तेमाल होते हैं, लाम नून रा तीनों में मसूड़े इस्तेमाल होते हैं। मसूड़े इस्तेमाल होते हैं। बस ठीक है, इंशाल्लाह इतना काफी है आज के लिए। जी, इसी को इंशाल्लाह प्रैक्टिस हाँ करेंगे। हाँ, इससे आगे इंशाल्लाह कल करते हैं।